ये जो तुम लोगों ने टेम्बा के साथ बदतमीजी करी है ना, ये जसप्रीत बुमराह ने क्या बोला है टेम्बा को, भाई लोगों उसके ना पैड पे बॉल लगी, मतलब ऊपर लगी थी, थोड़ी सी अपील हुई, और ऋषभ पंत कहता है कि भाई ऊपर गई है, ऊपर है भाई, हाइट है, हाइट है। उधर से बुमराह कह रहा ये बोना है बीसी। यार ऐसे करोगे यार भाई, यार तुम यार। अब वो बदतमीजी पे अब अपने वो बंदे बुला के लाएगा। बोना बोला, गंदी गाली दी, क्या अब ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह होंगे बैन? बुमराह भी क्या चीज है यार, मतलब कि एक तो बॉलर तो खतरनाक है ही है, साथ अब बंदा भी खतरनाक हो गया है। जो उसने बाबूमा को बोला अबे बोना है ये आगे डैश, वो जो उसने लाइन बोली वो इस वक्त सोशल मीडिया के अंदर सर्कुलेट कर रही है। लेकिन बहरहाल बुमराह को जिस तरह बुमराह ने बॉलिंग की, जिस तरह से नचाया साउथ अफ्रीकन बैट्समैनों को, आई मीन सिराज होता है नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था बुमराह को, कि उसने आज उसका दिन था भाई। नए गेंद से ऐसी पिच पे ऐसी कंडीशंस पे ऐसे बाहर जहां से चाह रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, जहां से चाह रहे हैं अंदर आ रहे हैं। दो पहले ओवर के दो बाहर निकाले हैं, तीसरा चौथा अंदर लाया, गैप से गया, कीपर ने यहां से पकड़ा है, पेस, कैरी, फॉलो थ्रू, यू नेम इट, एवरीथिंग, कंप्लीट बॉलर। वाकई वो एक अपने मुनफरिद स्टाइल का मुनफरिद बॉलर है, और वो विकेट टेकर भी है जहां जरूरत पड़ती है। जब उन्हें जरूरत पड़ी थी तो उन्होंने बुमराह को लेकर आए थे ना। अब तो यूटिलिटी प्लेयर्स का डिस्क्रिप्शन ज्यादा बेहतर लगता है मुझे, लेकिन इतने सारे यूटिलिटी प्लेयर्स आप डाल रहे हैं टीम में, मतलब ठीक है, आज साउथ अफ्रीका बैटेड वेरी पोरली एंड लाइक इंडिया डोमिनेटेड द फर्स्ट डे। देखते साउथ अफ्रीका बिल्कुल एक एब्सोल्युटली बैकफुट पे खड़ा हुआ है। मगर बुमराह देखें, बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात आता है। टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक जो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इस वक्त ये कहा जाए कि इंडिया अनस्टॉपेबल लग रही है, वुड दैट बी राइट स्टेटमेंट? देखिए कंप्लीट टीम आप उसको बोलेंगे, अभी जितना भी कल भी हमने बात की, जितना टूर्नामेंट पूरा हमने देखा, हुआ क्या कि साउथ अफ्रीका जो कि एक अच्छा खासा स्टार्ट उनको मिला, उसके बावजूद साउथ अफ्रीका के साथ क्या हुआ, साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गया 159 के ऊपर। बुमराह ने लिए 5 एक और 5 मिल गया बुमराह को। तो यहाँ पे बुमराह की तो तारीफ बनती है, बॉलर तो इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा बॉलर है, और हम देख रहे हैं कि वो मैचेस भी सारे लगातार खेल रहा है। तो उसकी जो कहता है ना बॉलिंग की खासियत में कोई जो कहता है ना कमी नहीं है। लेकिन जो उसने बाबूमा को बोला, हम सबको पता है कि बाबूमा जो है ना वो शॉर्ट हेड प्लेयर है। होता क्या है कि एलबीडब्ल्यू अपील होती है, बुमराह अपील करते हैं, बाबूमा जो होते हैं ना वो बच जाते हैं। तो ऋषभ पंत पीछे से खड़े होते हैं, तो ऋषभ पंत को कहते हैं भाई बोना भी तो है। कहने का मकसद ये था कि ऋषभ पंत कहता है ना ये ऊपर लगा, तो कहता है ये छोटा भी तो है ना, तो इसका छोटा जो होगा वो जो लंबा एक 6 फीट का प्लेयर होगा और एक 5 फीट का प्लेयर होगा। तो इससे आप खुद कंपैरिजन कर लें कि अगर उसको बॉल ऊपर लग रहा है तो कोई लंबे बल्लेबाज को वो जो बॉल होगा वो नीचे लगेगा। तो उसका कहने का मकसद ये था कि रिव्यू लिया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ एक वर्ड भी यूज किया गया, वो नहीं मैं बोल रहा, वो आप सबने वीडियोस वगैरह देख लो। मेरी नजर के अंदर ये गलत था, नहीं बोलना चाहिए था। बड़ा हाई लेवल का बॉलर है, एक रिस्पेक्ट है उसकी पूरी दुनिया के अंदर, और उसको उस रिस्पेक्ट को मेंटेन करना चाहिए। ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए। अब तो वो काफी सीनियर भी हो गया है, कोई नया लड़का आके ऐसी हरकतें कर दे तो सब समझ आती है। लेकिन बुमराह जैसा दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर वो ऐसी लाइन यूज करे ना, तो मैं समझता हूं कि ये सही नहीं है। बुमराह को मेरा ख्याल है कि इस चीज को आगे से दोहराना नहीं चाहिए। बाकी बाबूमा को समझ तो आई नहीं होगी, लेकिन ये अफ्रीका वाले तेज बड़े होते हैं। एक दफा का वाक्य सुनाता हूँ आपको, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच था, सरफराज अहमद विकेट के पीछे थे, तो फिल्को बॉय जो उनका प्लेयर था ना वो मारना था, तो सरफराज ने बोल दिया अबे काले क्या खाकर आया है, उसको काला बोल दिया। तो हुआ तो क्या है कि सरफराज अहमद के ऊपर बैन लग जाता अगले मैचेस के अंदर। तो इनको हल्का मत समझिए, इनको समझ, कमेंटेटर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बोल क्या रहे हैं, तो बाद में पता चल जाता होता है। तो ये जैसा कहता है कहानी चलती रहती है। बाकी इनका आपस का मैटर है जो कि मेरे ख्याल से सोल आउट भी हो गया होगा। स्टार स्टड टीम साउथ अफ्रीका, 57 पे कोई आउट नहीं और 159 पे हर टीम आउट। यार क्या हो गया विकेट में, क्या ऐसा था यार? शिव भाई मैं तो एक ना प्लेइंग 11 देखा इंडिया का, वो भी मेरे लिए थोड़ा सा वो था इस पिच के ऊपर। एक्चुअली मैं आगे सबसे जिक्र करना है कि 4 स्पिनर ऐसी विकेट बना दी थी क्या? हाँ इसमें था, बट जाहिर है वो पहला दिन तो उनके नाम रहा, पहला आज का दिन खत्म हुआ और ये नाम रहा इंडिया का। खासकर बुमराह ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, जिसके बारे में हम कह रहे थे कि इंडियन कंडीशन पर इनको खिलाने का फायदा है नहीं, स्पिनर्स के ऊपर ये रहेंगे। मगर इस पिच के ऊपर फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत कुछ है, वो जाहिर है जब हम आगे जाएंगे प्लेइंग 11 के ऊपर बात करेंगे तो होगा। मगर साउथ अफ्रीका ना मैं बताऊं एक चीज होती है, वो ये कि अगर आपके मिडल में बॉलिंग थोड़ी तगड़ी है ना, तो आप मतलब जब आप कोलैप्स में लेके आते हैं किसी टीम को, तो उसके बाद वो उठने नहीं देते आप उसको, वो रहता है। आपने अर्ली ऑन पहली विकेट ली है, मुश्किल से हुआ तो वो किया, उसके बाद तो फिर मतलब रुकने नहीं दिया, क्योंकि
उनके जो प्लेयर्स हैं ना उनमें से बेशतर ऐसे हैं जो इंडिया में रेड बॉल नहीं खेले। मैं ये नहीं कह रहा वैसे नहीं इंडिया में खेले हैं, बट उनकी रेड बॉल कंडीशन, उनकी T20 कंडीशन टोटली डिफरेंट होती है। आईपीएल की कंडीशन और टेस्ट क्रिकेट की बहुत डिफरेंट है। ये लोग कहते हैं कि उस कंडीशन में खेले हुए हैं और ये वो सब है, मगर एक डिफरेंस आता है ठीक ठाक किस्म का। बट मैं आज रिज्यूम कर रहा था कि आप उस पर बात करेंगे जो जसप्रीत बुमराह ने LBW के ऊपर, वो तो बहुत जरूरी है, मगर बात वहां से इसलिए शुरू नहीं की, मैंने कहा चलो अभी थोड़ा सा गर्म होते हैं ना आगे जाके, क्योंकि उसके ऊपर तो गर्मा गर्म बहस होनी है। टोल गर्म हो गया है। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताइए, 14 ओवर में 25 रन 5 विकेट्स, बहुत एक खास के आपसे कह सकते हैं कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। बट आप ओवरऑल में मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ इसमें, मतलब जो 4 स्पिनर्स इंडिया ने खिलाए, एक्चुअली में इसमें से 2 ही स्पिनर हैं, बाकी तो ऑलराउंडर्स हैं। इसमें ज्यादातर रिकॉर्ड खासकर लास्ट 3 टेस्ट मैच का अगर हम करें तो 85 विकेट फास्ट बॉलर्स की हैं इन इंडिया इन दिस वेन्यू। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट टेस्ट मैच, और ईडन गार्डन के ग्राउंड के अंदर साउथ अफ्रीका की लाशें जो बिछाई हैं जसप्रीत बुमराह ने, भाई सिराज ने, कुलदीप यादव ने 5-5 जो है वो विकेट जो है वो जसप्रीत बुमराह द डेविल द गैंगस्टर द मॉन्स्टर, भाई जो कि क्रिकेट का जो है वो बेताज बादशाह बॉलिंग के अंदर, जिसने भाई टेरर बिछाया पूरी दुनिया के अंदर। किसी भी जगह पे चला जाए, किसी भी ग्राउंड में चला जाए, वहां पे जो है वो जसप्रीत बुमराह का टेरर है। और अगर सिराज की बात करें तो सिराज भाई DSP आज उसने जो है वो जेल के अंदर बंद करके जो है वो चित्तर मारे हैं, पुलिस वाले चित्तर मारे हैं आज पूरी साउथ अफ्रीका की टीम को। भाई बात करें कुलदीप यादव की तो भाई कुलदीप यादव तो भाई सांस ही नहीं ले रहा। हर टीम को एशिया कप की बात कर ले, T20 वर्ल्ड कप की बात कर ले, घर में हो अवे हो, इंडिया की टीम अवे हो सिना हो, भाई इंडिया की टीम ने किसी को नहीं छोड़ना। अब तो यूटिलिटी प्लेयर्स का डिस्क्रिप्शन ज्यादा बेहतर लगता है मुझे, लेकिन इतने सारे यूटिलिटी प्लेयर्स आप डाल रहे हैं टीम में, मतलब ठीक है। आज साउथ अफ्रीका बैटेड वेरी पोरली एंड लाइक इंडिया डोमिनेटेड द फर्स्ट डे, और जो पोजीशन है इस मैच की वो तो ऐसी है कि इंडिया ने ऑलरेडी इतना स्ट्रांग ग्रिप ले लिया इस मैच में कि साउथ अफ्रीका मतलब बच जाए तो बड़ी बात है। लेकिन 115 जब आप टॉस जीत के पहले आप अपोजिशन को खिलाते हैं और एक मतलब उसके बाद फिर आप 159 पर ऑल आउट हो जाते हैं, और फिर लाइक अभी सिर्फ 122 रन की अभी फर्स्ट इनिंग्स पे लीड है साउथ अफ्रीका को, इंडिया लाइक 37 for 1। तो फिर उसके बाद जो है ना, मतलब इट मीन्स दैट बेसिकली यू हैव स्क्वांडर्ड कैसे बोलते हैं टॉस एडवांटेज। तो एक तो साउथ अफ्रीका ही मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसी पिच पे जहां मतलब आपको पता था कि हेल्प मिलेगी, बॉलर्स को असिस्टेंस होगा, एंड लाइक वो टीम्स जब आप पहला टेस्ट खेल रहे होते हैं, एक सीरीज का पहला दिन होता है, तो चाहे कितना ही पुराना वेन्यू है, नो टीम इज एवर सर्टेन कि कैसा पिच खेलेगी, तो उसका सेफ बेट ये होता है कि आप पहले फील्डिंग कर ले। लेकिन यहाँ पर उल्टा मतलब साउथ अफ्रीका ने किया कि पहले बैटिंग किया। लेकिन लाइक कमिंग बैक टू दिस मतलब सिलेक्शन थिंग, आई डोंट नो यार, मतलब आज या तो अब ये हो गया है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में अब इसी चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि जी अब वो कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है कि, क्योंकि अभी मैं बीच में एक इंटरव्यू पढ़ रहा था गंभीर का, बट आई थॉट ही मेंट T20 क्रिकेट, लेकिन लगता है कि उसकी जो मतलब फिलोसफी है इवन टेस्ट क्रिकेट में उसमें आती है कि उसने अभी उस इंटरव्यू में, रिसेंट इंटरव्यू में ये बात कही थी कि यार अब वो जमाना नहीं रहा, अब तो हर प्लेयर को हर जगह मतलब फिल इन होना चाहिए। खेला शुभमन गिल के बैट जितना है वो, ठीक है बबूमा, और उसको जिस तरह लाल कर दिया आज, पीला लाल ही पीला किया। मैं कहता हूँ जब वो क्रीज पे आया तो नजर ही कुछ नहीं आया। इंडिया का प्रेशर था, इतना प्रेशर था कि ट्रिस्टन स्टब्स हालांकि इतना तगड़ा प्लेयर है, इतना फास्ट खेलता है वो, 74 बॉल्स के ऊपर 11 नहीं। ये देखे मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, फजूल में ये बहस करने आगे बकवास कर रहा है, ऐसी कोई बात। बुमराह जो लेजेंड है खेलने नहीं आया, इंडिया ने परफॉर्म इतना नहीं करना, इंडिया ने नॉर्मल करना, इंडिया ने बहुत बड़ी टीम है। लेकिन लेंथ जब लाइन के साथ हिट हो और जब आप बल्लेबाज को फॉरवर्ड पे आने के बजाय बैकफुट पे आप चोक कर दो और LBW और बोल्ड की आपकी डिसमिसल्स की तादाद हो, तो फिर ये इटसेल्फ एक टेस्टामेंट होता है कि आपने दिमाग और दिल और जज्बात सबका एक जबरदस्त किस्म का इस्तेमाल किया एक तगड़े ओपोनेंट के खिलाफ उसको चित करने के लिए। एंड दिस वाज जसप्रीत बुमराह फॉर ऑल ऑफ अस टुडे। बुमराह ने वो परफॉर्मेंस दिखाई जो कि बुमराह से हम उम्मीद रखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉलिंग में डोमिनेट करेगा। ईडन गार्डन की इस विकेट पे सीमर्स के लिए कोई बहुत मैसिव सपोर्ट नहीं थी, मतलब फास्ट बॉलर्स को स्विंग और सीम ऑफ द विकेट इन दी एयर इतना नहीं मिला, बाउंस जरूर मिला, पेस जरूर थी, लेकिन इस चीज का पूरा एडवांटेज उठाया। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि साउथ अफ्रीका जो कि दोस्तों टेस्ट की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की विनर है, उसके बावजूद दोस्तों भारत की धरती पर आकर भारत की बॉलिंग के सामने पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप बिखर चुकी है दोस्तों। अब ये साउथ अफ्रीका जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की विनर है, अब ये हार के कागार पर है दोस्तों। दरअसल दोस्तों साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाउमा जब बैटिंग करने आए तो एक ऐसा वाक्य हुआ जिससे दोस्तों तमाम क्रिकेट फैंस में एक जंग से छिड़ गई है। कुछ क्रिकेट फैंस कहते हैं कि ये चीजें क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए, और दोस्तों कुछ क्रिकेट फैंस ने इस मामले को हंसी में टाल दिया। दरअसल दोस्तों जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करने के लिए आए तो सामने थे साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाउमा। उसके बाद दोस्तों जब बुमराह ने साउथ अफ्रीका के कप्तान को बॉलिंग डाली तो वो बॉल जाके दोस्तों टेम्बा बाउमा के कमर के ऊपर लगी, जिसके चलते दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने LBW आउट की अपील की
और लेकिन एम्पायर ने आउट नहीं दिया। उसके बाद दोस्तों कप्तान शुभमन गिल और विकेट कीपर ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह के बीच में बातें होती हैं कि भाई बॉल किस हाइट पर लगी है जाकर, जिसके चलते दोस्तों ऋषभ पंत कहते हैं कि बॉल जो है वो टेम्बा बाउमा के कमर पे लगी है। तो वहीं जसप्रीत बुमराह इस बात का रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि भाई ये बौना भी तो है, ये भी तो देखो। तो अगर इसके कमर में भी अगर बॉल लगती है तो वो बॉल जाके स्टंप पे ही लगनी चाहिए। तो इस तरीके की दोस्तों तमाम सारी बातें जो हैं वो स्टंप माइक में रिकॉर्ड हो गई और ये रिकॉर्डेड बातें सभी फैंस तक पहुंच गई हैं, जिसकी वजह से दोस्तों फैंस अब हर तरीके की बातें कर रहे हैं। कोई कहता है दोस्तों कि क्रिकेट में इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, सीनियर्स खिलाड़ी को अपनी जबान पे लगाम लगाना चाहिए, क्रिकेट जेंटलमैन्स का गेम है तो इस तरीके की हरकतें अच्छी बात नहीं है। और बहुत सारे फैंस हैं जिन्होंने ये बात को एक हंसी में मजाक में टाल दिया है। तो दोस्तों इस तरीके की तमाम चीजें सोशल मीडिया पे इन दिनों हो रही हैं। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है, आपके हिसाब से क्या ये चीजें सही हैं या फिर गलत? जैसी भी दोस्तों आपकी राय हो, आप लोग अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बाकी दोस्तों मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार। मजा आया।